हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल चौधरी फ्रॉम द शिक्षा एजुकेटर्स। और अभी तक हमने एथिक्स के करीब 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, या कहें कि 7 लेक्चर पूरे किए हैं, जिनमें हमारी अभी पहली यूनिट चल रही है, जिसमें हम एथिक्स, मॉरलिटी, एक्शंस और कंडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ हम बेसिक डिफरेंसेस को भी देख चुके हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। क्राइम, सिन, एरर, विर्च्यू, वाइसेस, इन सब के बीच का जो डिफरेंस था। आपका एक डिफरेंस और बचता है जो बेसिक है, जो कि है स्वभाव और चरित्र के बीच में, यानी कि नेचर और करेक्टर के बीच का। देखिए, नेचर और करेक्टर अगर सामान्यतः सामान्य जीवन में हम बात करें तो दोनों को मूलतः एक ही माना जाता है, जब हम बेसिक बात करते हैं सामान्य जीवन में। लेकिन वैसे अगर माइन्यूट लेवल पे या प्रिसाइज वे में हम इसको देखें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए, ये आपका स्वभाव है। जैसे स्वभाव में क्या होता है कि स्वभाव मूलतः जन्मजात होता है, कॉग्निटल होता है। ठीक है, ये ऐसी प्रवृत्ति है। एक तरीके से प्रवृत्तियां क्या होती हैं? प्रवृत्तियां वो होती हैं जो आपको पैदा होने के साथ मिलती हैं। जैसे रोना, बच्चा सीखता थोड़ी है रोता, पैदा होता है, पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। डरना, ये सारी चीजें हैं जो इंसान की प्रवृत्तियां होती हैं। उसी तरीके से इंसान का जो स्वभाव होता है वो भी जन्मजात होता है, कि वो शांत स्वभाव का है या उग्र स्वभाव का है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। कोई बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा, बचपन में ही बहुत ही चुलबुला होता है, जबकि बहुत कोई बच्चा होता है बहुत शांत होता है। उसी तरीके से आगे चल के होता है उनके साथ। तो ये इंसान का स्वभाव ही होता है। स्वभाव जो होता है वो बर्ड्स और एनिमल्स, इनका भी एक अपना एक स्वभाव होता है। देखा होगा कोई जानवर, आपने जैसे डॉगी देखा होगा, सभी डॉगीज का एक सा स्वभाव नहीं होता। पालतू होते हैं, कोई बहुत ज्यादा खूंखार होता है, कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला होता है, कोई बहुत ज्यादा भौंकता है, कोई सिंपल ऐसे ही रहता है, नहीं भौंकता कहने पे भी। तो स्वभाव तो जानवरों का भी होता है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो करेक्टर होता है वो इंसानों का ही होता है। ठीक है, अभी हम करेक्टर पे आएंगे, करेक्टर के बारे में जानेंगे। स्वभाव में बदलने की क्या प्रक्रिया है, कि स्वभाव को किस तरीके से बदला जा सकता है। देखिए, आमतौर पर जो स्वभाव होता है वो स्थायी होता है, सारे जीवन भर इंसान मोस्टली ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के समय समय पर बदलती हैं, स्वभाव में बदलाव लाती है। जैसे एक इंसान की उम्र है, बच्चा है, बचपन में थोड़ा शरारती स्वभाव का होता है, लेकिन थोड़ी उम्र के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो वो शरारतें अपने आप ही कम हो जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन बुजुर्ग होने के बाद थोड़ा सा बच्चे की तरह थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है बुजुर्ग इंसान। उसी तरीके से बच्चा जो होता है थोड़ा सा जिद्दी होता है, बुजुर्ग भी थोड़ा जिद्दी होता है, लेकिन बीच का जो लाइफ का फेज होता है उसमें इंसान थोड़ा ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो ये इंसान का स्वभाव ही है, और इसमें उम्र के हिसाब से कह सकते हो आप, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। दूसरा है अनुभव से। ठीक है, अनुभव से कैसे? जब आप बाहर निकलते हो, आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपने जाना ही नहीं है, उनको समझा ही नहीं है, और उन चीज़ों के बारे में आपका मतलब स्वभाव कैसा है। जब आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे, तो हो सकता है आप उग्र स्वभाव के हो, लेकिन बाहर जाने के बाद जब तरह तरह के भिन्न भिन्न लोगों से आप मिलोगे तो आपको थोड़ा सा ये एडजस्ट करना तो सीखना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं स्वभाव में बदलाव आएगा। या तो आप बहुत उग्र हो तो थोड़े शांत हो जाओगे, या बहुत ज्यादा शांत हो तो बाहर की किसी ऐसी उसके लोगों के साथ मिलेगे जुलोगे तो कहीं न कहीं आपके स्वभाव में हो सकता है आप थोड़े से खुल जाओ बात-वात करने में। आपका स्वभाव ऐसा भी होता है। पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है, मतलब एकदम से भी बदल जाता है स्वभाव। ठीक है? उसी प्रकार से है एक आपका तीसरा फैक्टर है ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी कैसे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हो कि कोई बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। रोज़ मतलब लड़ाई झगड़े करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है, और मतलब कुछ भी इस टाइप का है, मतलब जो उद्दंड स्वभाव के होते हैं। वहीं उसके साथ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि मान के चलो उसके पिताजी हैं घर में और वही अकेले कमाने वाले हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब सारी ज़िम्मेदारी किस पे आई? वो बच्चे पे। अब हो सकता है कि उसमें एक तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, मतलब कि पूरा ही स्वभाव बदल जाए उसका। बहुत ज़्यादा उद्दंड और ऐसा बच्चा एकदम शांत स्वभाव का बन जाए। बहुत ही सभी लोगों की मदद करने वाला, इस टाइप का कुछ बन जाए। हो सकता है नटखट और ये सारी चीज़ें छोड़ दे, स्वभाव। इसका भी फ़र्क पड़ सकता है कि समाज का जो नज़रिया है उसको देखने का वो बदल जाए। उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाए। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव मूलतः जन्मजात होता है। वासनाएं इस पे हावी होती हैं स्वभाव पे। क्यों? क्योंकि वासनाएं जो होती हैं इंसान की वो भी जन्मजात ही होती है, वो भी प्रवृत्तियां ही होती हैं। जो फीलिंग्स इंसान के मन में उसकी उम्र के हिसाब से रसायन जो हैं उनके हिसाब से उठती है। जो फीलिंग्स जो होती हैं उसी हिसाब से उठती हैं। वो भी इंसान के स्वभाव में ही है, और उनका अच्छा खासा प्रभाव होता है इंसान के स्वभाव पर, उसकी फीलिंग्स का, उसकी जो वासनाएं हैं उनका।
ठीक है। वासना एक, देखो गलत चीज नहीं है, वासना वो है जो ह्यूमन होते हुए आपके मन में डाली गई हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, किसी भी तरीके की वो चीजें हैं जो, ठीक है। प्राय बदला भी जा सकता है, मैंने कहा था प्राय स्थायी होगा, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है कि 3 आधार हैं, उम्र, अनुभव और जिम्मेदारी। अब आते हैं आपका चरित्र क्या होता है। देखिए, चरित्र किसी भी कृत्य को करने का जब हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक हमारा अपना भला होगा, दूसरा जिससे समाज का भला होगा, ठीक है। या फिर कहें कि किसी सामने वाले को बुरा भी ना लगेगा और हमें भी मतलब अच्छा लगेगा, या फिर सिर्फ हमें अपना कि दूसरे वाले को बुराई लगाना है, इस तरीके से। तो जब किसी कृत्य को करने के लिए या किसी आचरण को करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते मौजूद हैं, उसमें से हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं, इससे हमारा चरित्र का निर्माण होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, ये देखिए, इड और सुपर ईगो। इड आपका अनैतिक मन है जो आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इस पे कहीं ना कहीं वासनाएं हावी रहती हैं। सुपर ईगो आपका नैतिक मन है जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपकी वासनाओं पे कंट्रोल करता है। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो को डेवलप किया जाता है बहुत ही ज्यादा आत्मनियंत्रण से, कंट्रोल करके मन पे। ये आपका सुपर ईगो है। इड क्या है, इड को डेवलप नहीं किया जाता, मूलतः इंसान का इड इंसान पे हावी होता है, और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया इड को, तो हमेशा ये हावी रहेगा। तो सुपर ईगो को अगर अपने को जगाना है, तो इसके लिए ना इंसान को काफी मेहनत करनी पड़ती है, खुद की ऊपर अपना कंट्रोल करना पड़ता है, इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ता है। सुपर ईगो को मजबूत किया जाता है प्रैक्टिस के द्वारा, जबकि इड तो मूलभूत है, जन्मजात है। अगर इंसान ने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो इंसान गलत रास्ते पे निकल जाएगा। इंसान की जो मूल प्रवृत्ति है ना, थॉमस हॉब्स ने कहा था कि इंसान मूलतः स्वार्थी है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इवन उसने तो बहुत कुछ कहा है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उसने यहां तक कहा है कि माँ भी स्वार्थी होती है। वो सब आगे जानेंगे हम अगले लेक्चर में कि ऐसा उसने किस लिए कहा है। तो एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक है थॉमस हॉब्स, उनके विचारों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वही इड, ये होता है इड आपका, जो मतलब मूलतः आप पे हावी होता है, जो गलत चीजों के लिए प्रेरित करेगा। स्वभाव से मनुष्य उद्दंडी ही है। सुपर ईगो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। अब मैंने बताया था कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में विचार आते हैं, विचार के हिसाब से हम कृत्य करते हैं कोई भी कार्य। अब कोई कार्य करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। मान के चलो कोई इंसान है, उसको पैसे की जरूरत है। पैसे 2 तरीके से आ सकते हैं, एक चोरी डकैती हत्या, या कोई बेईमानी भ्रष्टाचार कुछ करना है, ये रास्ते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो है आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, कमाएगा लेकिन बाद में आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मन की संतुष्टि रहेगी। अब आप कौन सा रास्ता चुनते हो, ये आपका चरित्र बनाएगा कि आपके पास कोई कार्य करने के लिए 2 रास्ते थे, उसके लिए आपने 2 ऑप्शंस में से कौन सा चुना, इसी से आपका चरित्र निर्माण होगा। अगर आपने चुना है शॉर्टकट, तो आप एक भ्रष्टाचारी, बेईमान, हत्यारे, इस तरीके के शब्दों से आपका चरित्र निर्माण होगा कि उसका चरित्र बहुत खराब है, वो बेईमान है या वो भ्रष्टाचार है, ये आपका चरित्र बन जाएगा। लेकिन वहीं पे आप हार्ड वर्किंग और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा वाले इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, तो वो आपके चरित्र निर्माण होगा। और वो चरित्र का निर्माण इस तरीके से हो जाता है, एक बार करने से नहीं होता, सिर्फ कि आपने एक बार कोई ऑप्शन मिला और आपने एक बार ऐसा कर दिया। अगर जीवन पर्यंत आप लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं कि रास्ता सही चुन रहे हैं, आपका सुपर ईगो आप पे हावी है और आपने अपनी इड को दबा दिया है, एक लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सुपर ईगो जीत गया और आपका करेक्टर अच्छा बन गया है, ठीक है। और इतना अच्छा कि आपकी वो चीजें धीरे धीरे आपके अंतःकरण में उतर गई हैं, और इस तरीके से उतर गई हैं कि सारे समाज को पता लग गया है। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी कहीं पे भी, तो वो बता देंगे कि उस जो आप हैं या उस पर्टिकुलर बंदे का कोई भी रिएक्शन जो होगा इस एक्शन के प्रति ऐसा ही होगा। मान के चलो आपका चरित्र बहुत अच्छा है, सबके सामने कहते हैं बहुत अच्छे इंसान, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, किस मामले में, ईमानदारी के मामले में। तो कल को अगर किसी का पर्स गिरेगा या मान के चलो किसी के यहाँ पे चोरी होगी, तो लोग आप पे उंगली कभी नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है आपका चरित्र ऐसा है कि आप चोरी नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। कोई मर्डर हो जाए वहां पे, एक है जिसका पहले से ही करेक्टर खराब है, हत्यारा है, पैसे के लिए लूट कर सकता है, वो कर सकता है, 2 इंसान वहां से जा रहे हैं, तो लोग आप पे उंगली नहीं उठाएंगे। आप भी हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, दूसरा इंसान है जो कि एक पहले से ही हत्या के आरोप में आरोप लगे हुए हैं उस पे, दूसरा चोरी डकैती इस तरीके के आरोप है उसके ऊपर, आप वहां से जा रहे हैं। और 2 लोग खड़े गए, सारा समाज खड़ा है दूसरी तरफ, वो आपके चरित्र का वो चरित्र ही है जो आपको बचाएगा उस दिन,
वो बताएगा कि नहीं, इनका चरित्र ऐसा ही है, ऐसा कभी नहीं कर सकते पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए इसने इसका मर्डर किया होगा, ऐसा हो सकता है, जो दूसरा इंसान है। यही होता है आपका चरित्र। ठीक है, तो किसी विशेष परिस्थिति में हम किस तरीके का आचरण करेंगे, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एग्जाम्पल दिया है। मान के चलो किसी घर में 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब सम्मान आदर करता है सभी का, और उसको अच्छे गुण सिखाए गए हैं बचपन से ही। दूसरा है थोड़ा सा उद्दंडी किस्म का है, वो सभी को गालियां देता है। अब आप बाहर से जा रहे हैं, अब आप वहां से पहले दिन गए, आपने देखा कि ये बच्चा है बड़ा नमस्ते करता है। दूसरे बच्चा है वो मिल जाता है आपको, वो हमेशा गाली देता है आपको और अंदर भाग जाता है आपको जैसे ही पकड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, आप 2-3 दिन बाद आप ये डिसाइड कर देंगे, और आप ही क्या पूरी कॉलोनी वो डिसाइड कर देगी कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा है। हम जब भी उसके गेट के सामने से जाएंगे तो वो हमें आदर के साथ, सम्मान के साथ जय करेगा, हमसे नमस्ते करेगा। तो ये उस बच्चे का चरित्र बन चुका है, चरित्र निर्माण हो गया है उसका। दूसरा जो बच्चा है उसको देख के भी हम यही बता देंगे, हम जब निकलेंगे वहां से, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा बहुत शैतान है और ये हमेशा गाली देता है। ये चरित्र बन चुका है। स्वभाव क्या था, स्वभाव मैंने बताया था मूलतः जन्मजात होता है, ये बनता नहीं है। और चरित्र क्या होता है, इसको सिखाया जाता है, अभ्यास के द्वारा बनता है। क्यों, सुपर ईगो, सुपर ईगो मैंने बताया था आपको बनाना पड़ेगा मजबूत, अभ्यास के द्वारा। इड से लड़ाना पड़ेगा सुपर ईगो को, और जब सुपर ईगो जीत जाएगा तो आप एक अच्छे चरित्र वाले इंसान बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है। हाँ, इसमें बिल्कुल हो सकता है, बुनियादी परिवर्तन भी हो सकता है इसमें। और कुछ ऐसा पैराडाइम शिफ्ट कराना पड़ेगा कि कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसको बोलते हैं कि हृदय परिवर्तन। जैसे डाकू वाल्मीकि था आपका, किसी ऋषि से, पता नहीं पहले ऐसे हुआ करते थे, ऋषि से मिले पहले और बाद में वो ऋषि बन गए और उन्हें रामायण ग्रंथ तक लिख दिया। अंगुलीमाल डाकू था, बुद्ध भगवान की शरण में आया और जो कि उंगलियों की माला पहना करता था, जितनी हत्याएं करता था वो लूट खसोट करता था एक्चुअल में, और जिसकी हत्या कर देता था उसकी उंगली अपने गले में लटका लिया करता था। और बाद में वो जब बुद्ध से मिला तो उसने पूरा सब कुछ छोड़ दिया, साधु सन्यासी बन गया वो पूरी तरीके से। तो पहले उसका चरित्र कैसा था, डाकू था, वो लुटेरा था, बाद में इतना नेक इंसान बन गया। दूसरा आपका अशोक, अशोक बहुत ही बताते हैं दुर्दंत और खतरनाक मतलब योद्धा था। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसने बहुत ही बड़ा नरसंहार देखा, वहां पे स्त्रियां भी मैदान में उतर आई थी जब वो लड़ रहा था। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ उसको देख के कि उसका पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया। और जो इतना बड़ा मतलब भारत विजेता जो इंसान था, इतने पूरी दुनिया उस पे, पूरे भारत पे जो कब्जा कर रखा था, इतना बड़ा साम्राज्य था उसका, उसने हथियार त्याग दिए और धम्म विजय की नीति, धर्म का रास्ता अपना लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, एकदम शांत हो गया। तो चरित्र में भी बदलाव आ सकते हैं। तो दोनों का क्रक्स क्या निकलता है, स्वभाव हमारा जन्मजात है, जो वासनाएं हम पे हावी रहती हैं, ठीक है, ये हमारे बचपन से ही रहेंगे, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी बदलाव हो सकते हैं और ये जन्मजात होता है। दूसरा चरित्र है, चरित्र में आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको अच्छा चरित्र बनाना है या बुरा चरित्र। आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं ये आपके चरित्र का निर्माण करेगा। किसी भी कृत्य को करने के लिए आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे ये आपके कैरेक्टर का निर्माण करेगा इसका। और जब एक लंबी प्रोसेस के दौरान आप एक बहुत बड़ी एक लंबी प्रोसेस आई 10-5 साल के बाद, आपने किस तरीके के रास्ते चुने, 2 रास्ते आपके सामने हमेशा होते हैं, कौन से रास्ते आपने चुने, उसी से आपका चरित्र निर्माण होता चला गया। ठीक है, यही है। और ऐसा होता चला गया कि लोग आपके बारे में बताने लग गए हैं कि भाई आप किस तरीके के इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं या बहुत ज्यादा खराब हैं। प्रिडिक्ट करने लग गए हैं कि नहीं नहीं, विशेष परिस्थिति होगी तो वो इंसान ऐसा है भाई, वो तो कभी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, अरे उसके सामने तो कुछ भी हो जाए, वो बिल्कुल भी किसी से पैसा लेगा ही नहीं। एक इंसान है जिसको कह सकते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो तो बहुत भ्रष्ट आदमी, बिना पैसा खाए तो कुछ करेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से लोग खुद बता देंगे आपके चरित्र के बारे में। यही है करेक्टर, और ये था आपका स्वभाव। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल का नाम शिक्षा क्लासेस से अब शिक्षा एजुकेटर्स कर दिया है। तो आप इस बात की चिंता ना करें, हमारी सारी फैकल्टी वही है, और आपके सारे जितने भी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, उन सब के अपडेट्स आते रहेंगे लगातार। और आप ऐसे ही बने रहिए शिक्षा एजुकेटर पर। और देखिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एथिक्स सबको पढ़नी है, मैं तो कहूँगा यूपीएससी नहीं, वैसे लोगों को भी सुनाइए जो घर पे सामान्य हैं, बैठे हुए हैं। एथिक्स जीवन का जीने का तरीका है। ठीक है, तो आज इतना ही।